वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्ट 3। तो हम पार्ट 3 में आखिरकार कवर अप क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जब पार्ट 2 के एंड में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली बुक में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अच्छी तरह से डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक आपका 4 ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ बेसिक पॉइंट्स हम बोल सकते हैं: पार्टीशन, मुस्लिम लीग, जेक एक्शन डे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसके बारे में जो आज हम जानेंगे, ठीक है। और एट द एंड में जो है हम क्विट इंडिया मूवमेंट को कवर अप करेंगे, जिसके बाद जो है ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ये फर्स्ट पॉइंट आपका बोला गया है, आपका पार्टीशन है। पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं, आपका यहाँ पे पार्टीशन ऑफ इंडिया का बात किया गया, ठीक है। 1947 जो है ऑन द ईव ऑफ 1947 में क्या होता है, आपका जो ब्रिटिश इंडिया है वो आपका डिवाइड कर जाता है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में, ठीक है। बेसिकली आपका 2 पार्ट में, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी हम लोग कंसीडर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया को किसमें डिवाइड किया जाता है? 3 पार्ट में। पहला आपका होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दूसरा आपका होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और आपका तीसरा है बांग्लादेश, सही है। तो बेसिकली यही बताया गया है कि दैट ऑन द ईव ऑफ 1947 ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हम बोल सकते हैं, सही है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है। ये जो डिवीज़न है या फिर ये डिवीज़न था वो किसके बेसिस पे था, ठीक है। अब ये जानते हैं, जो बेसिकली ये जो डिवीज़न था ये आपके रिलीजियन के बेसिस में था, सही है। तो बोल सकते हैं मेजॉरिटी, जहाँ पे जिस रिलीजन का मेजॉरिटी है वहाँ पे उसको पाकिस्तान या फिर इंडिया बना दिया गया था, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में क्या है, आपका मेजॉरिटी हिंदूस थे, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में क्या था, आपका मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स थे। बांग्लादेश में भी मुस्लिम्स थे, लेकिन इसको जो एक अलग टाइप का कैटेगरी दिया गया था, सही है। बेसिकली मतलब फंडा आपका यही था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया के पीछे। तो ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन जाते जाते जो वो लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके चले गए, ठीक है। वो इंडिया को जो इंडिया पहले यूनिफाइड था, ठीक है। पहले इंडिया क्या था, अगर हम ब्रिटिश को यहाँ से हटाते हैं तो पहले इंडिया क्या था, पहले आपका इंडिया यूनिफाइड था, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया अपना काम करके चला गया, ठीक है। इंडिया को डिवाइड करके चला गया, बस डिवाइड ही नहीं किया, इनके बीच में जो है हम बोल सकते हैं कुछ डिफरेंसेस भी क्रिएट करके चले गए, ठीक है। थिंकिंग का बोल सकते हैं, बेसिक आइडिया का जो है, बेसिक आइडियोलॉजी का डिफरेंस है यहाँ पे मतलब क्रिएट करके वो लोग चले गए, ठीक है। जिसकी वजह से आज भी जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, डिस्टर्बेंसेस कभी कभी मतलब हो जाता है, ठीक, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग के बारे में, सही है। अब हम पढ़ते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसका फाउंडर कौन थे, इसको कब मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का कब फाउंडेशन किया गया था, सही है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, सही है। मतलब इसमें बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले आपका मुस्लिम लीग। देखिए अब इसका बेसिक फाउंडर कौन थे आपका, ठीक है। बेसिकली 3 से 4 फाउंडर थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो आपका थे मोहम्मद अली जिन्ना, सही है। यहाँ पे मेंशन किया गया क्योंकि आपका जो बेसिक फाउंडर थे आपका है मोहम्मद अली जिन्ना, और भी बहुत सारे थे, आगा खान थे, आगा खान थर्ड, ख्वाजा सलीमुल्लाह थे, हकीम अजमल खान, ठीक है, और भी बहुत सारे थे। देखिए जो इसका जो फाउंडेशन है आपका 1906 में हो चुका था, ठीक है। जो मुस्लिम लीग का जो फाउंडेशन था आपका 1906 में हो चुका था, ठीक है। फाउंडर कौन कौन थे आपका, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जिन्ना, सही है। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं आगा खान थर्ड, बेसिकली ये 2 रखते हैं, ठीक है। फाउंडर आपके कौन थे, जिन्ना, आगा खान थर्ड, और फाउंडेशन आपका हो चुका था 1906 में। लेकिन 1906 में जो है इन्होंने सेपरेट नेशन का डिमांड नहीं किया था, ठीक है। 1906 में जो है उन्होंने सेपरेट नेशन का डिमांड नहीं किया था। इन्होंने जो है सेपरेट नेशन का डिमांड तब किया जब इन्होंने देखा कि जो
कांग्रेस पार्टी है वो थोड़ा पावरफुल इमर्ज कर रहा है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी में अकॉर्डिंग टू जो मतलब जो फाउंडर थे मुस्लिम लीग का, उनके अकॉर्डिंग में क्या था कि जो है नेशनल जो कांग्रेस में इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। उसी की वजह से जो है ये अपना एक अलग मतलब फाउंडेशन किया था, अपना एक अलग लीग का फाउंडेशन किया था जिसको बोला गया था मुस्लिम लीग, ठीक है। इसमें जो है मुस्लिम माइनॉरिटी, उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, तो उस मुस्लिम माइनॉरिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बोला जाता था मुस्लिम लीग, ठीक है। तो सेपरेट पाकिस्तान का इन्होंने क्या कब डिमांड किया? 1930 में, ठीक है। ये सेपरेट नेशन का जो बात है ये आपका 1930 में उन्होंने जो डिमांड करना शुरू किया, ठीक है, कि हम लोग को एक मुस्लिम नेशन चाहिए जिसको बोलेंगे हम पाकिस्तान, ठीक है। और ये 1930 का जो डिमांड था वो आपका फुलफिल हो गया 1947 में, जबकि इंडिया पार्टीशन हो गया, ठीक है, इंडिया का पार्टीशन हो गया, सही है। तो बेसिकली आपका यही लॉजिक है। 1906 में फाउंडेशन हुआ, ठीक है। फाउंडेशन किस बेसिस पे हुआ कि हमें जो है कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो हम जो है अपना एक अलग कम्युनिटी बनाएंगे ताकि हम अपने जो मतलब हमारे जो लोग हैं उनके मतलब इंटरेस्ट को हम सेफगार्ड कर पाएँ, ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ? 1906 में फाउंडेशन, उसके बाद 1930 में इनका मतलब इन्होंने जो सेपरेट नेशन का आइडिया को रिप्रेजेंट किया कि हम हमारा पाकिस्तान चाहिए, और 1947 में ब्रिटिश लोग चालाकी करके इंडिया को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक जो है हम बोल सकते हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ मतलब हो रहा था, सही है। तो हम पढ़ने वाले आपका डायरेक्ट एक्शन डे, सही है। आगे बढ़ते हैं। जो आपका डायरेक्ट एक्शन डे था वो भी आपका कनेक्टेड था आपका मुस्लिम लीग से, ठीक है। तो ये जो है जिन्ना के द्वारा हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूट किया गया था आपका जिन्ना के द्वारा। इन्होंने क्या किया था कि मतलब अपना सेपरेट नेशन के लिए जो है कम्युनल राइट्स करवा दिया था, सही है। क्या करवा दिया था आपका? कम्युनल राइट्स। कहाँ पे? कैलकाटा में जो है कम्युनल राइट्स शुरू हो गया था। जिन्ना ने जिसको एग्जीक्यूट कराया था, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, अपना सेपरेट पाकिस्तान को फॉर्मेशन के लिए जो है मतलब अपने डिमांड को रखने के लिए सामने इन्होंने जो ऐसा किया था, ठीक है। हालांकि ये मतलब गलत था, ठीक है ना। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप थोड़ा अच्छी तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए। अब वायलेंस तरीका अपनाना सही नहीं था, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया 16 अगस्त में किया गया था, ठीक है। 16 अगस्त में फॉर द डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड, ठीक है। यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, ठीक है। कब किया गया था? 16 अगस्त, सही है। यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब क्यों हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था, कितने सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। बेसिकली जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोनों में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम तीनों पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सही है। पहले हम लोग जानते हैं बेसिक मतलब रीज़न क्या था आपका ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। ये आपका मतलब स्टार्ट हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक, सही है। तो इसके पीछे आपका मेन रीज़न क्या था, ठीक। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, मैंने इसे खोज के निकाला है। In response to the inadequacy of the Simon report, the Labour government, which had come to power under Ramsay MacDonald in 1929, decided to hold a series of roundtable conferences in London, ठीक है। देखिए जो पहला आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें महात्मा गांधी और ये जो कांग्रेस था वो एब्सेंट था, क्योंकि इसके पहले ही जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने जो है लॉन्च किया था, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे जो है कांग्रेस ऑफिशियल्स या फिर महात्मा गांधी को भी जो है अरेस्ट करके जेल में रख दिया गया था, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है ये क्या बोलते हैं गांधी जी या फिर कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ब्रिटिश लोग को मतलब बेसिक अर्ज समझ में आया या फिर बेसिक नीड समझ में आया इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर गांधी जी का उस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्या उन्होंने क्या किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मतलब लाया था, ठीक है, या फिर इनिशिएट किया था ताकि गांधी जी और जो मतलब कांग्रेस है वो वहाँ पे आके बैठे और जो डिस्कशन है उसको सुने, ठीक है। पर उन्होंने जो सामने क्या बात रखा था कि अगर आप लोग इस मीटिंग में आते हैं तो हमने जो भी ऑर्डिनेंसेस आप लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किए हैं आपके कांग्रेस को प्रेशराइज करने के लिए वो सब हटा देंगे, और जितने भी लोग आपके लोग जितने भी हमारे अंडर में इम्प्रिजन्ड हैं उन सबको जो है हम
छोड़ मतलब रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका मतलब ये लोग क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का मतलब लालच टाइप का दिया था, ठीक है, कि आप लोग अगर आएंगे तो ये कर देंगे। तो वो लोग आया, बैठा मीटिंग में, ठीक है। तो इंडिया के मतलब इंटरेस्ट के सेफगार्ड के लिए कोई भी वहाँ पर बात नहीं चला, ठीक है। गांधी जी बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो गए और फिर इंडिया में आए तो जो उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। बेसिकली पूरा जो कॉन्फ्रेंस आपका इसी में था। तो बेसिकली जो मैंने आपको ये 4 पॉइंट जो डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ आपका है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके बाद जो है चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, सही है। अब हम पढ़ते हैं आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम बेसिक जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या था हमको वही पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हमें क्या बोला गया है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट also known as the August movement was a movement launched at the Bombay session of the All India Congress Committee by Mahatma Gandhi on 8 August 1947, ठीक है। पहले आप डेट जान लीजिए, 8 अगस्त 1940, यहाँ पर बोला गया 42, ठीक है, 1942, सही है। तो बेसिकली आपका 8 अगस्त 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ब्रिटिश पावर है उसका इंडिया से विड्रॉवल चाहिए, ठीक है। विड्रॉवल ऑफ द ब्रिटिश पावर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, विड्रॉवल ऑफ द ब्रिटिश पावर फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश पावर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। मतलब इंडिया को अब इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। इंडिया अब इंडिपेंडेंस का भूखा है, ठीक है ना। इंडिया इज हंग्री फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, सही है। तो यहाँ पे वही बोला गया 8 अगस्त 1942 में जो है बॉम्बे सेशन में जो है गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था। उन्होंने जो एक स्पीच के द्वारा जो है इसका लॉन्च इवेंट को इनिशिएट किया था, ठीक है, लॉन्च किया था। जिसके लॉन्च होने के कुछ घंटे बाद ही जो है पूरा जो है हम बोल सकते हैं पूरा कमेटी को, पूरा जो है पूरा नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स है सबको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। ये जो बेसिकली आपका वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम का पीरियड चल रहा था आपका, ठीक है। वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम का पीरियड ये चल रहा था, सही है। तो क्रिप्स मिशन का जब क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया, क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया था कि इंडियन सोल्जर्स जो है हमारा हेल्प करेंगे, मतलब लड़ने में या फिर वॉर में हमारा हेल्प करेंगे, ठीक है ना। हमारा मतलब बेसिक का ऑब्जेक्टिव यही था, ठीक है। तो ब्रिटिश पावर फ्रॉम इंडिया हटाना ऑब्जेक्टिव था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का। After the failure of the Krish mission to secure India's support for the British war effort, Gandhi made a call to do or die in his Quit India speech delivered in Bombay on 8 अगस्त 1942, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। The British had the support of the Viceroy's Council of the All India Muslim League and the Hindu Mahasabha, the princely states, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। Many Indian businessmen profiting from heavy wartime spending did not support the Quit India movement. Many students paid more attention to Subhash Chandra Bose, who was in exile, and supporting the Axis powers. The only outside support came from the Americans, as President Franklin D. Roosevelt pressurized Prime Minister Winston Churchill to give in to some of the Indians' demand. The Quit India campaign was effectively crushed. The British refused to grant immediate independence, saying it could happen only after the war had ended. मतलब ये जो ब्रिटिश लोग मतलब जो डिमांड था उसको कम्प्लीटली मतलब क्या बोल सकते हैं, नो नहीं बोला था, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला कि अगर लड़ाई खत्म होने के बाद हम इसको लेकर सोचेंगे, इसको लेकर डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। तो बेसिकली जो है इस चैप्टर में आपका इतना ही है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट बाद जो ये चैप्टर खत्म होता है, सही है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, सही है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में with a new chapter. So bye for today, and one more thing, please don't forget to like, share, subscribe my channel.